अस्सलाम वालेकुम। मैथ कोर्ट में आपका खुशामदीद है। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर इसका जो है 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास की ये मैथ है। एक्सरसाइज है इसकी 2.1। तो वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स के रूट्स की जो है नेचर बताएं कि ये रूट्स किस नेचर के हैं। तो सबसे पहले ये उसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसको हमने सॉल्व करते हुए जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन है। तो इसका 1 पार्ट करेंगे और 2 पार्ट करेंगे, तो अगली वीडियो में हम 3 और 4 करेंगे, ठीक है। तो ये 2.1 है सिंपली। तो इसको जो है हमने रूट्स फाइंड करने हैं इसके। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रूट्स की नेचर कितनी किस्म की होती है, कि रूट्स की जो नेचर है वो क्या होती है, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो रूट्स की नेचर है वो किस तरह की हो। तो सबसे पहले उसने ये हमें रूट्स की 4 कंडीशनें दी हैं, किस कंडीशन में रूट्स किस तरह के होंगे, किस कंडीशन में किस तरह के होंगे। तो सबसे पहले हम इस रूट्स का जो है नेचर रूट्स की जो है हमें इसका पता होना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, इस पर भी हमने बहस की है, वीडियो बनाई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर से देख सकते हैं। इसकी वीडियो को भी मुकम्मल वाच करें तभी ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। पेपर में ये आप क्वेश्चन आपके चांसेस है कि आप छोड़ के आ सकते हैं। तो इसका रूट्स की नेचर है, इसका आपको इल्म होना चाहिए जब ही जाके ये क्वेश्चन सोल्व होता है। सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो वीडियो देखें किस तरह सोल्व होता है। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है इसको सोल्व करने के लिए। हमारे पास जब जो है इसके पहले सबसे पहले हमने इसका कंपैरिजन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हमने इसका कंपैरिजन करना है इस क्वेश्चन से। तो फिर जो है इसके जो रूट्स उस पर बहस हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास इसका ए जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है 1, ये आ गया 1। बी हमारे पास जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है -13 23 और सी हमारे पास है इसकी वैल्यू हमारे पास है 120। ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई। अब इसका हमारे पास फार्मूला है कि रूट्स की नेचर किस तरह फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है b² - 4ac। ये हमारे पास उसका होता है फार्मूला b² - 4ac। इसमें है जो है हमने इसकी वैल्यू इंटर करनी है, तो हमारे पास उसकी नेचर जो है रूट्स की वो निकल के आ जाएगी। तो सिंपली हमारे पास b क्या है, हमारे पास ये b है -23 का होल स्क्वायर, ये -4। a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू हमारे पास है 120। ठीक हो गया। ये करने के बाद अब इससे को सिंपली आके करना है सॉल्व। तो ये हमारे पास -23 का स्क्वायर हमारे पास होता है 529, ये हमने लिख दिया। इसके बाद सिंपली माइनस ये आ गया। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 4 आ जाएगा, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 80 आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपली क्या आ गया, 480। ठीक हो गया, ये इसका निकल के आ गया। नेगेटिव करें तो हमारे पास आ जाएगा 49, इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 49। ये आ गया इसका 49। अब इसको 49 जो आ गया इसका, तो ये हमारे पास इसको आप नज़र आ रहा है आपको कि ये हमारे पास होता है 49 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक तो स्क्वायर आ गया, एक ये है ग्रेटर देन 0 है, कि ये 0 से तो बड़ा है लेकिन मुकम्मल स्क्वायर है। तो इस फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, ये हमने इसने कंडीशन बताई है कि जो आपके पास आएगा b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं, ये हमारे पास है ग्रेटर देन 0 तो है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। देन रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। हमारे पास इसके रूट्स क्या आ गए, दिस रूट हमारे पास रैशनल और अनइक्वल। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसका जो है आगे इसको मज़ीद सॉल्व करना है। इसके रूट्स तो हमने चेक कर ले, लेकिन इसको हमने मज़ीद जो है इस क्वेश्चन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसको सॉल्व करना है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको मैं यूज़ करता हूँ, यूज़ करते हुए सॉल्व करता हूँ। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b ± 4ac और डिवाइड में हमारे पास होता है 2a। तो इसमें सिंपली हमने वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ये, और ये b की वैल्यू हमारे पास उधर गिवन है कि हमारे पास b की वैल्यू क्या है 23 है। तो 23 आ गई वैसे का वैसे, -23 है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये माइनस और ये -23 ये प्लस हो गया।
प्लस माइनस वैसे का वैसे बी, हमारे पास स्केयर क्या है हमारे पास बी का, ये हमारे पास आ जाएगा बी का स्केयर हमारे पास -23 है, इसका स्केयर -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास है 120, ये आ गया। ठीक हो गया। और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, ये बन गया। इसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू +23 वैसे का वैसे प्लस माइनस वैसे का वैसे, ये हमारे पास 23 का स्क्वायर रूट होता है 529 और ये -480 बन जाएगा सिंपली। और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 वैसे का वैसे प्लस माइनस 49 और रूट आ गया और ये डिवाइड में 2 आ गया, ये बन गया। इसके बाद आपको पता है ये 7 का जो है इसका रूट है, तो इस 29 का रूट क्या है 7 है हमारे पास, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 23 प्लस माइनस 7 और डिवाइड में 2 आ गया हमारे पास, सिंपली ये बन गया। तो इसके बाद ये इसकी फिर 2 कंडीशन हमारे पास हो जाती हैं कि इसके जो है 2 टाइम इसको करेंगे तो फिर ये जाके एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो फिर ये सॉल्यूशन इसका निकल के आएगा हमारे पास। तो इसको करेंगे प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 23 प्लस 7 और डिवाइड में 2, इधर हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल टू 23 माइनस 7 और डिवाइड में 2 आ गया। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 30/2, तो ये हमारे पास होता है 2 1 ज़ा 2 और 2 15, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 15। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। इधर से हमारे पास निकल के आ जाएगा 23 में से हमने 7 जो है नेगेटिव कर देना, तो हमारे पास ये 16 आ गया और डिवाइड में 2 आ गया, तो x 1 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, तो ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू आ गया 8 आ गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास 8 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके रूट जो है हमारे पास ये पॉजिटिव आए हैं, तो ये मुकम्मल मुरब्बा भी थे, तो ये रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक हो गया, ये अनइक्वल आए हैं हमारे पास ये रूट्स, और इसकी वैल्यू और है, x की एक वैल्यू 8 आई है और एक आई है 15, तो ये हमारे पास अनइक्वल आई है। ठीक हो गया, और रैशनल ये रूट्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव आए हैं हमारे पास, ये आ गया। इसके बाद एक उसका 2 पार्ट करते हैं, तो हमारे पास इसी क्वेश्चन का जो है 2 पार्ट है, ये हमारे पास है 2 पार्ट इसका, ये हम लिख लेता हूँ 2 पार्ट। तो ये इसका 2 पार्ट है, 2 मैं ये 2 पार्ट लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये प्लस ये प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0, ये मैंने लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, इसको भी हमने जो है इसके भी रूट्स फाइंड करने हैं कि ये रूट्स किस नेचर इसमें क्या है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो है मेन काम होता है उसका हमने कंपैरिजन करना होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली इक्वेशन से। तो किस तरह कंपैरिजन करते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है a की वैल्यू हमारे पास होती है 2 है, यहाँ पे b क्या है हमारे पास 3 है और c हमारे पास क्या है 7 है। सिंपली ये इसका कंपैरिजन हो गया। इसका सिंपली हम जब कंपैरिजन कर लेंगे उसके बाद जो है इसको हमने हमारे पास फार्मूला होता है बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस वैल्यू को इसमें जो है फार्मूले को इस फार्मूले में जो है वैल्यू ये हमने सिंपली पुट करनी है, तो हमारे पास इसकी रूट्स की जो है नेचर निकल के आ जाएगी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 4 है, 4 आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये 2 आ गया, और सी की वैल्यू हमारे पास है 7, तो ये आ गया। 3 का स्क्वायर हमें पता है, 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9, और ये माइनस 4 को हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 8 होता है, 8 7 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होता है 56। ठीक हो गया, ये आ गया। इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा इक्वालिटी में, तो ये हमारे पास बन जाएगा सिंपली, इसको जब हमने नेगेटिव करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 47 आएगा, और बड़ी रकम हमारे पास है 56, तो इसके साथ जो साइन है वो आ जाएगा माइनस का। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये लेस देन 0 है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू नेगेटिव में है तो ये लेस देन 0 होगा। ठीक हो गया,
अब जब लेस देन 0 आ जाए तो फिर कौन सी कंडीशन होती है रूट्स की, तो वो भी उसने इधर बुक्स में डिस्कस की हुई है हमारे साथ। ये हमें याद रखनी होगी पेपर में जाने से पहले कि ये लेस देन 0 है, देन रूट्स आर इमेजिनरी होंगे। तो इसके रूट जो होंगे हमारे पास वो इमेजिनरी होंगे, इसके रूट्स जो हमारे पास होंगे वो इमेजिनरी होंगे, ख्याली होंगे हमारे पास रूट, इमेजिनरी। ठीक हो गया, इसके रूट्स हमारे पास क्या आ गए, इमेजिनरी रूट्स आ गए। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसको भी हमने वेरीफाई करना है कि ये वाकई ही इमेजिनरी इसके रूट्स हैं। तो उसके लिए हमारे पास उसने हमें फार्मूला दिया होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac और डिवाइड में 2a हमारे पास होता है। ये हमारे पास उसने फार्मूला दिया है। इसको सिंपली हमने क्या करना है, तो इस फार्मूले में हमने जो है इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। हमारे पास जो हमने निकाली थी कि a की वैल्यू हमारे पास ये है, b की ये और c की ये है, तो हम सिंपली इसमें जो है इंटर करेंगे वैल्यू। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो ये -3 आ गया, प्लस माइनस वैसे का वैसे आ गया, और ये आ गया b का वैल्यू हमारे पास है 3, ये 3 स्केयर आ गया, -4, a की वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये 2 आ गया, और c की वैल्यू हमारे पास है 7, तो ये 7 आ गया, और डिवाइड में हमारे पास 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 2 और ये आ गया। x इज इक्वल टू हमारे पास ये बन जाएगा, सिंपली इसको हम जी सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -3 वैसे का वैसे, प्लस माइनस आ जाएगा, और 3 का स्केयर हमारे पास होता है 9, और ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वही आ जाएगा 56, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2 2 4। ठीक हो गया। इसके बाद ये बन गया, इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 और प्लस माइनस ये आ जाएगा वही 57, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि जो इसके रूट्स हैं, इसकी जो अक़साम है वो वाकई ही में इमेजिनरी है, क्योंकि इससे आगे इसका सलूशन पॉसिबल नहीं है। तो यही इसका आंसर है कि इसके रूट जो हैं इमेजिनरी हैं, वाकई ही में इमेजिनरी हैं। ठीक हो गया। यही हमने प्रूव करना था, वेरीफाई करना था कि इसके रूट्स वाकई ही में इमेजिनरी हैं, कि जो यहाँ पे उसने डिस्क्रिमिनेंट में बोल दिया कि इसके रूट जो हैं इमेजिनरी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।